Good morning, myself मिलन कुमार फ्रॉम सत्येंद्र ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का बहुभुज के बारे में बताऊंगा। मतलब त्रिभुज में हम लोग जानते हैं तीन साइड होता है, मतलब तीन भुजा होता है। तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, वो हो गया त्रिभुज। चार भुजा आपका हो गया चतुर्भुज। पांच भुजा इसको बोलेंगे पंचभुज। छह भुजा षष्ठभुज। सात भुजा रहेगा सप्तभुज। आठ भुजा रहेगा अष्टभुज। कुछ भी हो सकता है, 50 भुजा, 100 भुजा, जितना भुजा चाहे उतना भुजा। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे मन में क्वेश्चन उठेगा, सर त्रिभुज के बारे में तो आप कितना बार बोले कि इसका तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। अगर हमारा मतलब समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजा एक जैसा, तो एंगल भी हमारा सेम होगा, मतलब एंगल 60 डिग्री करीब होगा, 60 डिग्री होगा। अब चलिए वृत्त चतुर्भुज पे आते हैं। तो इसका एंगल होता है, हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री। टोटल एंगल होगा 360 डिग्री। अब मान लीजिए चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो तो चारों कोण 90 डिग्री होगा। अब फिर है पंचभुज का कितना होगा, षष्ठभुज का कितना होगा एंगल का योग। तो सब चीज का एंगल हमको याद रखना संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला हम लिखते हैं 2n - 2 × 90, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं n - 2 × 180। अब देखिए त्रिभुज के केस में क्या है, n भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या आपका 3 हो गया, 3 में 2 चला गया, 1 बचा। 1 × 180 मतलब 180। तीनों कोणों का योग 180। अब मान लीजिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, यहाँ n के जगह 4 पुट कीजिए। 4 में 2 घटाइए तो हमको हो गया आंसर 2। 2 × 180 आपका 360 हो गया। अब चलिए पंचभुज, 5 भुजा है, पांचों भुजाओं का योग कितना होगा, n के जगह आप 5 पुट कीजिए। 5 - 2 गुना 180। 5 - 2 बराबर 3। 3 × 180 540 होगा। मान लीजिए अगर षष्ठभुज है तो n के जगह हम 6 पुट करेंगे। तो n के जगह 6 पुट करेंगे, तो 6 पुट करेंगे, 6 में 2 चला गया, बच गया 4। 4 × 180 720। अब मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसमें 21 भुजा है, 21 भुजा। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ये भुजा हमारे पास 21 भुजा है। 21 भुजा का भी कोई एरिया होगा, एकदम स्वाभाविक सा बात है, होगा। 21 n के जगह 21 पुट कीजिए। 21 - 2, 21 - 2 हो गया 19 गुना 180। मान लीजिए हमारे पास कोई है 32 भुजा। मान लीजिए 32 भुजा का कोई एरिया है, 32 भुजा। 32 भुजा है तो इसका सारा एंगल कितना होगा, तो क्या हो गया, n के जगह हम पुट करेंगे 32। 32 - 2 बराबर 30। 30 × 180 आपका हो गया 5400। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर आप बोले हैं कि अगर सम त्रिभुज रहेगा या समबाहु त्रिभुज रहेगा, वर्ग रहेगा, मतलब सबका भुजा एक दूसरे के बराबर रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तब उस केस में एक कोण कितना होगा, जितना एंगल हमारा निकलता है उसमें भुजाओं की संख्या को भाग दे देंगे। जितना एंगल निकलता है हम उसमें भुजाओं की संख्या को भाग दे देंगे। हम इसको लिख सकते हैं ना, बहुभुज, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 2 गुना n-2 गुना 90 या फिर n-2 गुना 180। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान निकालें। अब देखिए क्या होगा, या तो इतना बटे n भुजाओं की संख्या या इतना बटे n, तो इसको लिख सकते हैं n-2 इंटू 180 बटे n भुजाओं की संख्या। n-2 इंटू 180 बटे भुजाओं की संख्या आपका ये निकल गया, प्रत्येक अंतःकोणों का योग। इसी फॉर्मूला पे हम लोग सारा कुछ निकालेंगे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, त्रिभुज के बाय कोणों का मान कितना होगा। त्रिभुज का बाय कोण किसको बोलेंगे, इसको एक रेखा को सीधी कर लेंगे, दूसरा साइड जो बनाएगा एंगल वो बाय कोण, फिर इसको सीधा कर लेंगे, ये जो एंगल बनाएगा ये बाय कोण, फिर इसको सीधा कर लेंगे, ये एंगल जो बनाएगा वो बाय कोण हो गया। अब देखिए हमको यहां पता है इसका मान 60 डिग्री, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 120, ये 120। मतलब क्या है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग जब करते हैं तो वो हमको 360 डिग्री प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम समषष्ठभुज बनाते हैं। समषष्ठभुज बना दिए। अब देखिए इसका ये हो गया। अब आपके पास देखिए
समषष्टिभुज बन गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर बराबर में है, किसी बिंदु के चारों ओर 60 डिग्री का कोण होता है। चलिए 360 डिग्री होता है, तो 6 बराबर भागों में बांट लिए तो 60 डिग्री कोण हो गया। इसका प्रत्येक अंतःकोण निकालिए। प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला बताए, n-2 गुना 180/n। 6 है, 6 में 2 गया 4, 4 गुना 180/6, 6 तिया 18, 3 चौक 12, 120 डिग्री। अब देखिए ये पूरे कोण का मान 120 डिग्री है, ये आधा कर रहा है, तो ये 60 और ये 60 होगा। इसी तरह ये भी तो होगा 120, तो ये 60 और ये 60 हो गया। और भुजा हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। आपका पहले पता चल गया कि ये तीनों हमारा जो है समबाहु त्रिभुज है। एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें 6 से गुना कर लेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुना, मान लीजिए ए बी सी, 6 गुना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या होगा? 6 गुना ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो गया? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना a², भुजा गुना भुजा। 4 से कटाइए 3, 3 3 3 9। आपका निकल गया 93.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ ऐसा ही आपको छोटा छोटा प्रॉब्लम लेके आगे बढ़ना है। आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।